दोस्तों, इधर राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और जहां से जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है उसको देखकर पूरी दुनिया हैरान है। जिस कलाकारी के साथ भगवान श्री राम का जो विशालकाय मंदिर बना है, इसके आगे दुनिया के बड़े बड़े आर्किटेक्ट भी फेल है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस रामायण को अपन ने टीवी पर देखा था, रामानंद सागर जी ने दूरदर्शन पर पहली बार रामायण का प्रसारण 25 जनवरी 1987 में शुरू किया था और आखिरी एपिसोड 31 जुलाई 1988 को देखने को मिला था। और उस सीरियल के अंदर भगवान श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण जी को ही लोग भगवान श्री राम मानते हैं। क्या आपको पता है उस समय जामवंत हनुमान जी का रोल किसने निभाया था और आज वह किस अवस्था में है? रामायण में किरदार निभाने वाले टीवी कलाकार वर्तमान में क्या कर रहे हैं? और आपको जानकर हैरानी होगी कि कई कलाकार आज हमारे बीच नहीं है। चलिए एक एक करके जानते हैं कि उस समय भगवान श्री राम, रावण, हनुमान जी, जामवंत, लक्ष्मण, यह सब आज कैसे दिखते हैं। आप देख रहे हैं मिस्ट्री ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, सबसे पहले भगवान श्री राम के बारे में जानते हैं। उनका किरदार अरुण गोविल जी ने निभाया था। इसकी वजह से इन्हें आज लोग उनके नाम से कम भगवान श्री राम की पहचान से ज्यादा जानते हैं। यहां तक कि लोग इन्हें भगवान राम समझकर उनके पैर भी छूते हैं। अरुण गोविल का जन्म 12 जनवरी 1958 को रामनगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश में हुआ था। असल में उनकी पत्नी का नाम लेखा गोविल है। साधारण परिवार में जन्मे अरुण ने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब लोग उन्हें भगवान राम मानकर उनके पैर छूने लगेंगे। वर्तमान में इनका उम्र 65 साल है। इन्होंने अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में 21 मार्च 2021 को ज्वाइन किया है। दोस्तों, रामायण के अंदर हनुमान जी का किरदार दारा सिंह रंधावा ने निभाया था। इनका जन्म 19 नवंबर 1928 को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। वो असल जिंदगी में एक बहुत ही अच्छे पहलवान थे। दारा सिंह ने पहलवानी में विश्व चैंपियनशिप जीता था। इसके बाद दारा सिंह ने अपने करियर में कभी हार का मुंह नहीं देखा, यानी कि वह असल जिंदगी में भी हनुमान जी थे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था और अगस्त 2003 से अगस्त 2009 तक पूरे 6 वर्ष राज्यसभा के सांसद भी रहे थे। लेकिन दोस्तों, आज दारा सिंह जी हमारे बीच नहीं है। इनकी मृत्यु 12 जुलाई 2012 को मुंबई में हो चुकी है। दोस्तों, रावण का किरदार अरविंद त्रिवेदी जी ने निभाया था। इन्होंने उसे समय इस सीरियल के अंदर इतनी अच्छी एक्टिंग की थी कि इनका किरदार हिट हो गया था। लोग उनकी बुलंद आवाज के दीवाने हो गए थे। अरविंद त्रिवेदी का जन्म 8 नवंबर 1938 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लंकेश यानी अरविंद त्रिवेदी ने लगभग 300 फिल्मों में काम किया है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इतने शानदार कलाकार आज हमारे बीच नहीं है। अरविंद त्रिवेदी का 6 अक्टूबर 2021 को 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। दोस्तों, रामायण में राम जी के भाई भरत का किरदार संजय जोग ने निभाया था, जिनका जन्म 24 सितंबर 1955 में हुआ था। जिन्होंने भरत का रोल इतना अच्छा किया था कि आज भी वो लोगों के जहन में जिंदा है। संजय जोग 1980 और 1990 के दशक के दौरान एक बहुत लोकप्रिय टीवी अभिनेता थे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज वह हमारे बीच में नहीं है। संजय जोग का 40 साल की उम्र में लिवर की खराबी के कारण असामयिक निधन हो गया। संजय जोग जी की मृत्यु 27 नवंबर 1995 को हो चुकी है। लेकिन राम के भाई के किरदार के रूप में वह हमारे जहन में हमेशा जिंदा है। दोस्तों, रावण के भाई विभीषण का किरदार मुकेश रावल ने निभाया था। रामायण में विभीषण के किरदार से रातों रात फेमस हो गए थे। मुकेश रावल का जन्म साल 1951 में मुंबई में हुआ था। हिंदी भाषा के अलावा उन्होंने गुजराती इंडस्ट्री में काफी काम किया। मुकेश के फैंस को तब गहरा सदमा पहुंचा था जब यह खबर सामने आई कि ट्रेन हादसे में उनकी जान चली गई है। यह घटना 15 नवंबर साल 2016 की है। मुंबई के कांदिवली रेलवे स्टेशन के नजदीक ट्रैक पर पुलिस को उनका शव मिला था। उस समय उनकी उम्र 65 वर्ष थी। दोस्तों, रामायण में मेघनाथ का किरदार विजय अरोड़ा ने निभाया था। उन्होंने अपने शानदार अभिनय से इंद्रजीत के किरदार में जान डाल दी थी। रामायण सीरियल ने उनके करियर में 4 चांद लगाए। इनका जन्म पंजाब के अमृतसर में 1944 में हुआ था, लेकिन आज ये हमारे बीच नहीं है। साल 2007 में 62 वर्ष की उम्र में इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, रामायण के अंदर सुग्रीव का किरदार श्याम सुंदर कलानी ने निभाया था।
राम कलानी ने रामायण में सिर्फ सुग्रीव ही नहीं बल्कि बाली का भी किरदार निभाया था। असल में रामायण में सुग्रीव और बाली दोनों ही को अलग अलग लुक और मेकअप के साथ दिखाया गया है। इसी के चलते श्याम सुंदर के लिए यह कर पाना संभव हो पाया। लेकिन आज बड़े अफसोस की बात है, श्याम सुंदर कलानी हमारे बीच नहीं है। मार्च के महीने में 2020 में उनका निधन हो गया। दोस्तों, रामायण में कुंभकर्ण का रोल बड़ा ही रोचक था। रामायण में कुंभकर्ण की भूमिका नलिन दवे जी ने निभाया था। रामायण में भले ही अरविंद त्रिवेदी कुंभकर्ण के भाई का किरदार निभाया था, लेकिन असल जिंदगी में दोनों अच्छे दोस्त थे। अरविंद त्रिवेदी ही वो शख्स थे जिन्होंने रामानंद सागर की रामायण में नलिन दावे की एंट्री कराई थी। लेकिन आज यह हमारे बीच नहीं है। दीपिका चिखलिया, जिन्होंने रामायण में माता सीता का किरदार निभाया था और उन्होंने इस रोल को इतना अच्छे से किया था कि लोग आज भी उन्हें माता सीता ही मानते हैं। दीपिका जी का जन्म 29 अप्रैल 1965 को मुंबई में हुआ। वर्तमान में इनका उम्र 58 वर्ष है। इनके पति का नाम हेमंत टोपीवाला है। रामायण के अलावा इन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया और राजनीति में भी सांसद रह चुकी है। इसके अलावा दोस्तों, रामायण के अंदर लक्ष्मण का किरदार सुनील लहरी ने निभाया था। सुनील लहरी जी का जन्म 9 जनवरी 1961 में मध्य प्रदेश के दमोह जिले में हुआ था। सुनील एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे थे। वर्तमान में सुनील लहरी का उम्र 62 वर्ष है। सुनील लहरी ने 2 शादियां की। पहली पत्नी का नाम राधा सेन था और दूसरी पत्नी का नाम भारती पाठक है। वर्तमान में सुनील लाहिरी का अपना प्रोडक्शन हाउस है। दोस्तों, रामायण में जामवंत जी का किरदार बड़ा इंटरेस्टिंग था, जिन्होंने राम भक्त हनुमान को उनकी शक्तियां याद दिलाने में अहम भूमिका निभाई। यह थे जामवंत, जिनका किरदार प्ले किया था एक्टर श्रीकांत राजशेखर उपाध्याय ने। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के सुरियावां कस्बे के हरिहरपुर गांव के रहने वाले हैं। राजशेखर उपाध्याय जामवंत के किरदार से खूब मशहूर हो गए थे। जामवंत के रोल में उनका चेहरा रामायण में नजर नहीं आया था। बावजूद इसके अपनी दमदार आवाज के बलबूते उन्होंने खूब प्रसिद्धि पाई। रामायण में राम के पिता दशरथ जी का किरदार बालधुरी जी ने निभाया था और उन्होंने जिस तरह से अभिनय किया कि मानो वे सच में ही भगवान के पिता हों। उनका हर एक सीन दर्शकों को भावुक कर देता है, फिर चाहे वो श्री राम का जन्म हो या फिर उनका वनवास जाने पर शोक व्यक्त करना हो। अफसोस, बालधुरी का निधन हो गया था। रामायण में श्री राम के छोटे पुत्र लव का किरदार मयूरेश क्षेत्रमाड़े ने निभाया था। उस समय मयूरेश की आयु 11 साल थी। आज मयूरेश 46 साल के हो चुके हैं। मयूरेश एक्टिंग की दुनिया छोड़ 1999 में अमेरिका चले गए। वह न्यूजर्सी में रहते हैं और एक कंपनी के सीईओ हैं। लव के भाई कुश किरदार स्वप्निल जोशी ने निभाया। 10 साल की उम्र में रामायण में लव के बड़े भाई व श्रीराम के ज्येष्ठ पुत्र कुश का किरदार निभाने वाले स्वप्निल जोशी फिल्मों से जुड़े रहे। वह श्री कृष्णा में कृष्ण के किरदार में भी बेहद लोकप्रिय हुए। इसके बाद वह हिंदी से ज्यादा मराठी फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में एक्टिव रहे। मूलराज रजदानी ने रामायण में माता सीता के पिता जनक जी का किरदार निभाया था, जबकि महाभारत में वह गंधर्व राज के रोल में दिखे थे। मूलराज एक्टर होने के साथ साथ लेखक और डायरेक्टर भी थे। उनकी निधन साल 2012 में हुआ। रामायण में शबरी का सरिता देवी ने निभाया था। रामायण में शबरी का किरदार निभाने वाली सरिता देवी का जन्म 23 नवंबर 1925 को जोधपुर में हुआ था। सरिता राजस्थान की पहली फिल्म चरित्र अभिनेत्री थीं। उन्होंने आजादी के वर्ष 1947 में 22 साल की उम्र में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। उन्होंने अपनी पहली फिल्म तोहफा में नायिका अनुराधा की मां की भूमिका निभाई। यहां से उनके फिल्मी सफर का सिलसिला चल पीढ़ी डेढ़ा। 2001 में सरिता देवी इस दुनिया को अलविदा कह गईं। अब इनको लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।